हेलो बच्चों, रहमान मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं इस क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊँगा प्रश्नावली 3.2 यानी एक्सरसाइज 3.2 का ये पार्ट 2 क्लास है। इससे पहले वाला पार्ट में मैं आप लोगों को 1 का ऑप्शन नंबर 1 और 2, फिर 2 का यानी 2 का ऑप्शन 1, 2, 3 करा चुका हूं। आप लोग जाकर के देख लीजिएगा, यूट्यूब पर डाला हुआ है वीडियो। तो इस क्लास में हम लोग बताएंगे आप लोगों को कि कैसे रैखिक समीकरण युग्म का हम लोग प्रतिच्छेद करते हैं, समानांतर करते हैं, संपाती निकालते हैं। इस सब चीज़ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो आप लोग गौर से देखिएगा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है, देख लीजिएगा, आप लोग के स्क्रीन पर आ रहा होगा। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं। क्या कर रहा है, नीचे जो समीकरण युग्म है जोड़ा है उसके द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या यानी कौमा समानांतर है अथवा संपाती है, यानी तीनों में से कौन सा कंडीशन है, उसी कंडीशन को अवस्था को बताना है हम लोगों को। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला है ना, है कितना है, 5x - 4y। 2 का पहला है बाबू 5x - 4y + 8 + 8 = 0। दूसरा है 7x + 6y - 9। 7x + 6y - 9 = 0। 7x + 6y - 9 = 0। तो ऐसा कीजिए बाबू, एगो को समीकरण 1 मान लीजिए, एगो को 2 मान लीजिए। क्या, इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए और यहां लिख दीजिए दिए गए, इतना हल्ला क्या करता है, दिए गए रैखिक लिखना पड़ेगा, रैखिक है ना, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर देखिए, आप लोगों को परिचय क्लास में जो इंट्रोडक्शन क्लास दिए थे इस चैप्टर के बारे में, उस पर जाकर के आप लोग जो रूल है, इस चैप्टर का नियम है, बोले तो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो जाकर के आप लोग देखिए। उस पर हमने क्या बताया है, बहुत अच्छे अंदाज में आप लोगों के सामने मैंने पेश किया है, समझाया है। उस पर जब तक आप लोग समझिएगा नहीं, तब तक आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसीलिए प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप लोग जा करके वो वीडियो देखिए, या वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो कम से कम बुक उठा करके बुक में जो लिखा हुआ है उस बुक को पढ़ लीजिए। आप लोग ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। एक 2 राउंड पढ़िएगा, भेजा में घुस जाएगा। इतना मान लिए। अब देखिए, समीकरण एगो ई है, एगो ई है,
1 है 2 है। तो पहला वाला को इसके तरह मान लिए हैं, दूसरा वाला को इसके तरह मान लिए हैं। क्या ये जो है इसी रूप में है ना, ये भी इसी रूप में है, यानी A1 के जगह पर जो है सो लिख दीजिए, B1 के जगह पर जो है सो लिख दीजिए, C1 के जगह पर जो है सो लिख दीजिए। तो देखिए, खाली आप लोग गौर से देखिए, उतारिएगा नहीं, जब तक हम बना नहीं देते हैं तब तक उतारिए नहीं, खाली देखिए कि सर कैसे बना रहे हैं, हम कैसे बना रहे हैं, तब आप लोग दिमाग में घुसेगा। बनाना छोड़ दीजिए, टाइम देंगे उतारने का आप लोगों को। तो देखिए, तो A1 बराबर कितना है, A1 बराबर 5 है, कॉमा B1 बराबर कितना है, -4 है, 4 नहीं है -4 है, C1 बराबर कितना है, 8 है, ठीक। और A2 बराबर कितना है, A2 बराबर 7 है, B2 बराबर कितना है, B2 बराबर है बाबू 6 है, कॉमा C2 बराबर कितना है, C2 बराबर -9 है। इतना ले आए। चलिए अब देखिए A1, अब यहां लिख लीजिए, अब A1 बट्टा A2 बराबर, तो 5/7, 5/7, कॉमा B1 बट्टा B2 बराबर कितना हो जाएगा, -4/6, -4/6, C1 बट्टा C2 इक्वल टू 8/-9, 8/-9, यही ना है। तब ये बताइए बाबू, क्या चूंकि 5/7 इक्वल टू -4/6 के बराबर है, अगर इसको काटियो लेते हैं तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, तो क्या 5/7 के बराबर है, नहीं ना है। यहाँ लिखेंगे इक्वल टू नॉट, यानी बराबर नहीं है। तो जब पहले राउंड में मेरा बराबर नहीं आएगा तो सी वाला को नहीं लेंगे, सी वाला को छोड़ देंगे। पहला राउंड में बराबर हो गया, पास कर गया, तो थर्ड राउंड को यानी सी वाला को टेस्ट करेंगे। ये रूल कहता है, नियम कहता है, ठीक है। तो ये किसकी पहचान है, इसीलिए इसकी पहचान है A1 बट्टा A2 इक्वल टू नॉट B1 बट्टा B2, ये आता है। तो ये पहचान है क्या, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का। जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, उस कंडीशन में A1 बट्टा A2 इक्वल टू नॉट B1 बट्टा B2 होता है, और इसका मात्र केवल एक हल होता है, समझे। यानी बीज गणितीय रूप, इसको ग्राफीय रूप में प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बताएगा, और जो इसका निरूपण दिखाएगा तो उसमें बताएंगे कि ये केवल एक हल होगा और संगत होगा, सूत्र में फॉर्मूला में है, लिखेंगे। इसीलिए यानी अतः दिए गए, यही बात लिख लीजिएगा यहां पर, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। ये आपका फाइनल आंसर होगा बाबू, यही आंसर होगा। देख लीजिए, समीकरण 1 मान लिए, समीकरण 2 मान लिए, लिखे हैं हम क्योंकि हल कर रहे हैं ना। दिए गए, ये जो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है, जोड़ा है, की तुलना यानी इसकी तुलना
a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये भी एक रैखिक समीकरण है, लेकिन क्या है, इसमें वैल्यू नहीं दिया हुआ है, समझे। इसकी तुलना 1 से करने पर और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 की तुलना सेकंड से करने पर क्या पाते हैं हम लोग, a1 बराबर 5, b1 बराबर -4, c1 बराबर 8, a2 बराबर यानी a2 इक्वल टू 7, b2 इक्वल टू 6, c2 इक्वल टू -9। इंग्लिश में भी पढ़ा कीजिए, आप लोगों को याद रहेगा जबान पर, क्योंकि 11 12 में है ना, तब पूरा पैटर्न बदल जाता है, केवल इंग्लिश से बोलना पड़ता है बच्चों को। अब देखिए ये वैल्यू निकाल लिए, अब इसको सजाए हैं, a1 बट्टा a2 बराबर इतना हुआ, b1 बट्टा b2 बराबर इतना हुआ और c1 बट्टा c2 बराबर इतना हुआ। तो ये बताइए बाबू, क्या 5 बट्टा 7 और 4 बट्टा 6 बराबर है? नहीं है। अगर इसको आप काटियो लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 बट्टा 3 हो जाएगा। क्या तो क्या 5 बट्टा 7 के बराबर होगा 2 बट्टा 3? नहीं ना होगा, इसीलिए नहीं लिखे हैं हम इसको। तो लिखें इसीलिए a1 बट्टा a2 इक्वल टू नॉट b1 बट्टा b2। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः यानी इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं जो पेश किया गया रेखा है वो क्या है, प्रतिच्छेद करती है। वही सवालों पूछ रहा है कि क्या प्रतिच्छेद करती है या समानांतर है या समपाती है, तो प्रतिच्छेद करती है, यही आपका फाइनल आंसर है। यानी इस टाइप से आपको इसका जवाब देना है। तो फटाफट उतारिए, आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को। चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे। अब देखिए बाबू, मेरा सेकंड क्वेश्चन है, मतलब 2 का सेकंड ऑप्शन, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। क्या, और यहां लिख दीजिए दिए गए समीकरण की तुलना दिए गए समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर हम पाते हैं, या लिखिए चल लिखिए, हम पाते हैं क्या पाते हैं भाई, हम पाते हैं कि a1 इक्वल टू 9, b1 इक्वल टू कितना, ओ सॉरी b1 ना, तो हम b2 लिख दिए हैं। b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू प्लस 12, a2 इक्वल टू 18, b2 है ना जी 6, c2 इक्वल टू 24। कितना आ गया। अब क्या कीजिएगा, अब इसका निकालिएगा कुछ ना कुछ मान। अब a1 बट्टा a2 इक्वल टू क्या होगा, 9 बटा 18 या 9 बटा 18, 9 बटा 18 कटेगा तो काट लीजिए, 9 कम 9, 9 दूना 18 यानी 1/2। b1 बट्टा
B2 इक्वल टू क्या होगा 3/6, 3/6, ये कटेगा क्या, हाँ कटेगा, 3 1 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। C1 इक्वल टू यानी C1/C2 कितना हो जाएगा 12/24 है, 12/24, यो कटेगा, 12 कम 12, 12 दूना 24, यानी 1/2। क्या देखें, देखिए चूँकि 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, तो इसीलिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इतना आ गया, तो इसको फटाफट उतारिए, और आगे थोड़ा सा पॉइंट है, जगह नहीं मिल रहा है, बता देते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ बता दे क्या जगह है, चलिए बता देते हैं यहाँ से। देखिए चूंकि हमको A1/A2 कितना आया है, पर यही समझ लीजिए, समीकरण 1 मान लिए हैं, समीकरण 2 मान लिए हैं, और लिख दिए गए समीकरण की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से करने पर तुलना कर दिए हैं। क्या पाते हैं, मान लीजिए लिख दीजिए, ये लिखिए चाहे लिखिए, फर्क नहीं पड़ता है, वैसे आपकी मर्जी। हम क्या पाते हैं, A1 इक्वल टू 9, B1 इक्वल टू 3, C1 इक्वल टू 12, A2 इक्वल टू 18, B2 इक्वल टू 6, C2 इक्वल टू 24। इतना लिख लिए हैं। अब इस वैल्यू को इस फॉर्म में, रूल जो सूत्र है उस फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं। A1/A2 इक्वल टू कितना होता है, 9/18 है, 9/18 जो कटने वाला था काट दिए हैं, तो 1/2 निकला है, चलिए पास। B1/B2 वैल्यू पुट किए हैं, ये भी कटने वाला था, इसको काट दिए हैं, 1/2 निकला है, ये भी पास। C1/C2 वैल्यू रख दिए हैं 12/24, 12/24 ये भी कटने वाला था, इसको भी काट दिए हैं, 1/2 आ गया। क्या देखे आप, ये 1/2 इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी तीनों आपस में बराबर है। तो तीनों बराबर है, तो चूंकि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, लिख दिए हैं। इसीलिए क्या होगा, ये किसका मान है, A1/A2 का मान है ना, तो लिखे हैं इसीलिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इस चीज को समझ गए। और ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है संपाति का, यानी कि आप लोगों को सूत्र पढ़ाए थे कि जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो, इस कंडीशन में दो रेखाएं संपाति होगा। यानी जानते हैं संपाति मतलब क्या होता है, एक ही पाथ पर, एक ही रास्ते पर दोनों रेखा होगा। नहीं पढ़ाए थे आप लोगों को, इस टाइप से, फिर इस टाइप से, इस टाइप से, और इस पर है ना बहुत सारा बिंदु होगा, बहुत सारा बिंदु होगा, इसका अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा, समझे। इसका सूत्र होता है कि इसको है ना एक हल नहीं होता, अनेक हल होगा। आप ही समझिए, इस रेखा पर क्या वो बिंदु हो सकता है, नहीं हो सकता है, 1 2 3 4 5 10 20 कुछ भी हो सकता है, जितना मन चाहे उतना बिंदु हो सकता है, यानी अनेक हल होगा। तो यहां लिखेंगे, इस बात को यहीं पर लिख देते हैं, अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर संपाती होगा, संपाती होगा। यही आपका आंसर हो गया बाबू। क्या हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, क्योंकि संपाती होने का, दोनों रेखा संपाती होगा, उसका सूत्र यही है, रूल यही है, नियम में यही है, समझे। तो इसको भी आप लोग समझ गए होंगे, फटाफट उतारिए। हाँ, अगर आप लोग नहीं समझे तो प्लीज आप क्लास से बाहर आकर के
हमसे आप मिलिए, पूछिए, जो भी डाउट हो मैं उसको क्लियर करूँगा, जो भी समस्या हो, प्रॉब्लम हो, उसको मैं समाधान करूँगा। ठीक है, बस यही मेरा कहना आप लोगों से। और थोड़ा सा भी मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, ताकि मैं यूट्यूब पर जो भी वीडियो डालूँ वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाए। तो बाबू इसको छापे फटाफट, चलते हैं थर्ड ऑप्शन में। अब देखिए बाबू, ये मेरा तीसरा ऑप्शन है, 2 का तीसरा है। समीकरण मेरा है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ लिख दीजिए दिए गए रैखिक देखिए ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर दिए गए 2 चर वाले रैखिक, 2 चर वाले लिख सकते हैं, या डायरेक्ट लिख सकते हैं दिए गए रैखिक समीकरण, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, या हम पाते हैं, ये भी लिख सकते हैं। क्या हम पाते हैं, देखिए a1 बराबर कितना है, 6 है, कॉमा b1 बराबर कितना आया हमको, -3 आया है, c1 बराबर कितना आया है, 10, a2 बराबर कितना है, 2 है, b2 बराबर कितना है, -1 है। देखिए -y का मतलब यहाँ पे 1 है, बार बार आप लोग बोलते हैं, यहाँ पे 1 दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि एक को y से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो y ये होता है, तो यहाँ नहीं दिया, मतलब क्या, यहाँ पे 1 है तो -1 लिख लिए हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत बच्चे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। c2 = 9 है। बहुत सारा बच्चा b2 को यहाँ पे 0 मान लेता है कि यहाँ पे 0 है, नहीं नहीं 0 नहीं है, यहाँ पे 1 है, 1। तो यहाँ पे बन जाए क्या, देखते हैं। तो अब a1 बट्टा a2 = 6/2, कटने वाला तो काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी 3/1, कॉमा b1 बट्टा b2 = टेढ़ा हो रहा है क्या, था नीचे हो जाता है, लिखने में दिक्कत होता है हमको, -3/-1, -1 कट गया, बराबर 3/1, कॉमा c1 बट्टा c2 बराबर कितना हो जाएगा, 10/9, 10/9, कटने वाला नहीं है। अब ये बताइए, चूँकि 3/1, 3/1 दोनों बराबर है, चूँकि 3/1 बराबर 3/1 बराबर, आगे देखते हैं बराबर है कि नहीं है, c1 c2 का वैल्यू कितना है, 10/9, 10/9। यहाँ देखिए
3/1, 3/1 दोनों बराबर है तो ये बराबर सही है, ओके है। 3/1 और 10/9 बराबर है, नहीं है, यहाँ लिख देंगे नहीं, नॉट। तो इसीलिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नॉट C1/C2। ये किसका फॉर्मूला, किसकी पहचान है? ये पहचान है बाबू, जानते हैं किसका पहचान है? ये पहचान है आपको कि रेखा क्या है, समानांतर है, समपाती नहीं है, ये समानांतर का रूल है। आप लोगों को पढ़ाए थे ना कि जब दोनों रेखाएं समानांतर हो, जब दोनों रेखाएं समानांतर हो तो इसका क्या होगा, इसका एक को हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस रेखा का जो वैल्यू है ये ऊपर में है और इस रेखा का वैल्यू जो नीचे में है, और ये दोनों लाइन क्या कहीं पे मिलन होगा? देखिए, जब तक दो आदमी का मिलन नहीं होता है तब तक हल नहीं निकलता है, उत्तर नहीं निकलता है, आंसर नहीं निकलता है, समस्या का समाधान नहीं होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या देखे थे, जहां पे प्रतिच्छेदित कर रही थी दो रेखा, तो एक बिंदु पे मिल रहा था, यानी उसका एक हल निकल रहा था। यानी गणित में आप अपने लाइफ स्टाइल को भी इसमें ला सकते हैं। दो आदमी लड़ाई हुआ, टकराया, तो भाई मिलन तो होगा ना, जब ये दोनों टकराया सटा तो मिलन हुआ, मिलन हुआ तो समस्या का समाधान होगा क्या? और दूसरा कंडीशन था कि दोनों सेम पाथ पे था, दोनों मिलन करते हुए जा रहा था, तो मिलन करते हुए जा रहा था तो मिल जब रहा था तो समस्या का समाधान होगा। ये दोनों मिलिए नहीं रहा है तो क्या समस्या का समाधान होगा? नहीं ना होगा। वही बोल रहा है कि दोनों रेखा क्या पैरेलल है, समानांतर है, इसका मिलन कहीं पे नहीं होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। और इसका रूल जो है A1/A2 रूल जो बताए थे इस फॉर्म में होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 होगा, लेकिन C1/C2 बराबर किसी के नहीं होगा। तो लिखेंगे अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर होगी, ये आपका फाइनल आंसर होगा बाबू, समझे? ये आपका आंसर होगा। यानी समीकरण 1 मान लिए इसको, समीकरण 2 मान लिए हैं और लिख दिए हैं दिए गए रैखिक समीकरण युग्म यानी जोड़ा, दोनों समीकरण का जो जोड़ा है इसकी तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से करते हैं। यानी इसकी तुलना इससे करते हैं तो हम क्या पाते हैं, A1 की जगह पर कौन भाई साहब बैठा हुआ है, 6 बैठा हुआ है, तो A1 की जगह पर 6 भाई साहब को ले लिए, देखें यानी A1 बराबर 6, यानी A2 की जगह पर 6 डाल दिए, डाला गया यानी 6x हो गया। B1 की जगह पर क्या है, -3 है तो -3 ले लिए। C1 की जगह पर कौन है, 10 है तो 10 ले लिए। अब A2 की जगह पर कौन है तो 2 है तो 2 ले लिए। B2 की जगह कौन है, यहाँ पे 0 नहीं -1 है, ये -1 है, यहाँ पे 1 है, -1 ले लिए। C2 की जगह पर कौन है, 9 है। अब A1/A2 फॉर्म पे लाने के लिए, रूल पे लाने के लिए इस फॉर्म में कन्वर्ट किए उसको। A1/A2 इक्वल टू 6/2 था, ये कट रहा था, काट दिया, 3/1 निकल गया। B1/B2 इक्वल टू 3/1, तो माइनस माइनस काट दिया, दोनों माइनस ऊपर नीचे था, कट जाएगा, बच जाएगा 3 और 1, तो तीनों 1 उतार लिए हम। और C1/C2 इक्वल टू 10/9, तो ये बेचारा नहीं कटेगा क्योंकि इस 5 वाला संख्या है, 0 वाला संख्या है, 5 से कटेगा या 2 से कटेगा, लेकिन ये तो 3 से कटेगा, विषम संख्या है तो ये कटने वाला है ही नहीं है, ऊपर नीचे दोनों सेम संख्या से कटना चाहिए तब काटते, तो ये बेचारा ऐसे ही बच गया। तो ये दोनों तो बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गया, लेकिन ये बराबर नहीं ना किसी के, इसलिए 31 कर दिए हैं। और इसका कंडीशन ये जो 3/1 है, इसे कहाँ से लाए हैं 3/1? 3/1 किसका है, A1/A2 का है, A1/A2 का है।
ई 3/1 किसका है, B1/B2 का है, B1/B2 लिख दिए हैं। आई 10/9 किसका है, C1/C2 का है। अब ये दोनों बराबर तो बराबर लिख दिए हैं, ये बराबर नहीं था तो कटिस कर दिए हैं, तो लिखे हैं। इसलिए अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म में जोड़ा द्वारा निरूपित रेखा है जो प्रस्तावित किया गया रेखा है वो समानांतर होगी। सवाल पूछ रहा है कि समांतर होगा कि संपाती होगा कि प्रतिच्छेद करती होगा, यही बताइए आप। तुलना भी बोलता है करने के लिए इससे और इससे। तो ये था बाबू 3.2 चैप्टर का 2 का थर्ड ऑप्शन। इसको फटाफट उतारिए आप लोग। तो बच्चों इस क्लास को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है, 1 घंटा से ऊपर का हो गया है। ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो बच्चे लोग कंप्लेन करने लगते हैं, सर बहुत लंबा वीडियो होता है, थोड़ा छोटा छोटा वीडियो बनाइए। तो बच्चे लोगों की समस्या को देखते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि 1 घंटा का कम से कम वीडियो बनाऊँ, क्योंकि उसमें 5 से 7 क्वेश्चन खींचा जाता है। 1-2 क्वेश्चन में 10 मिनट में 5 मिनट रहता है, लेकिन इस चैप्टर में बाबू कोई शॉर्ट वीडियो तो है नहीं जो मैं 1 मिनट में आप लोगों को समझा दूं। तो कितना भी मैं कोशिश करता हूं 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बताता हूं, 1 घंटा लैप्स हो जाता है, क्योंकि मैं डीपली समझाता हूं आप लोगों को। आप लोग बखूबी जानते हैं इस बात को। तो कहने का मतलब बाबू कि अभी तक मेरा पढ़ाना आप लोगों को कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिएगा। और जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, क्लास से बाहर आकर के आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा भी मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, ताकि मैं यूट्यूब पर जो भी वीडियो डालूं वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो बच्चों जाते जाते मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी एग्ज़ाम का टाइम है। आप लोग मैथ को जितना अभ्यास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना समझिएगा। अगर आप घर पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं एग्ज़ाम हॉल में नहीं लिख पाइएगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को अनुभव है। समझ रहे इस बात को। हम लोगों ने बहुत सारा कंपटीशन दिया है, हम लोग में मैट्रिक दिया है, इंटर दिया है, BA दिया है, MA दिया है, सारा चीज़ हम लोग एग्जाम दिए हैं। तो उसी बात को लेकर के मैं आपको समझा रहा हूँ, अलर्ट कर रहा हूँ। आप लोग समझिए। आप लोगों के पास ज़्यादा दिन का टाइम नहीं बच गया, 1 महीना का टाइम बच गया आप लोगों को। अब नया चैप्टर मत पढ़िए आप लोग नया चैप्टर मत पढ़िए। जितना पढ़ लिए ना उसी को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, समझे। जितना पढ़ लिए पीछे 1 साल में उसी को प्रैक्टिस कीजिए। नया चैप्टर के चक्कर में मत रहिए, जितना ही पढ़े उतना ही में रहिए, अच्छा स्कोर आएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद।